मित्रों नमस्कार। आज मैं अपनी एक आप बीती आपको सुना रहा हूँ और इस मकसद से सुना रहा हूँ कि जो कुछ मेरे साथ हुआ, वो आपके साथ नहीं हो जाए। वैसा होने से आप अपने आप को बचा सकें, इसलिए सुना रहा हूँ। सामान्य आदमी अपनी गलतियों से कुछ सीखता है और समझदार आदमी दूसरे की गलतियों से सीखता है। तो आप मेरी इस चूक को जानकर, इससे अनुभव कर अपनी समझदारी बरतने की कोशिश कीजिएगा। और मुझे और मेरे बेटे को उस अपराध की सज़ा भुगतनी पड़ी जो हम दोनों ने नहीं किया। ईश्वर की कृपा ये थी कि वो सज़ा शारीरिक नहीं थी, आर्थिक थी और आर्थिक भी ऐसी थी कि हमारी जेब ने उसे सहन कर लिया, वरना ये कुछ बड़ा भी हो सकता था, गंभीर भी हो सकता था। धन्यवाद। नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी। इससे पहले कि मैं आपको अपनी बात बीती सुनाऊँ, कृपा करके मेरा चैनल बैरागी की बातें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साझा कीजिएगा और इसे ज़्यादा तक पहुँचाइएगा। मैं जैसा कि बार-बार निवेदन करता हूँ कि आप यदि सब्सक्राइब करेंगे और करवाएँगे तो इससे मेरी ताकत बढ़ेगी और वीडियो साझा करेंगे तो इससे मेरा हौसला बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा। शुक्रिया। हुआ क्या कि गए दिनों मित्रों अचानक मुझे इंदौर यातायात पुलिस का एक संदेश मिला एक चित्र के साथ में, जिसमें मुझे सूचित किया गया था कि आपका एक चालान बना है ₹300 का, जल्दी जमा कर दीजिए 15 दिन के अंदर, वरना आपका ये मामला न्यायालय में पेश किया जाएगा, जहाँ पर आपको व्यक्तिशः उपस्थित होकर इसका निपटान करना पड़ेगा। मेरे नाम का एक स्कूटर मेरे छोटे बेटे तथागत के पास में है इंदौर में। तथागत रेड एफएम में आरजे है और 11 बजे से 2 बजे तक टोटल ठेलवाई के नाम से अपने कार्यक्रम के माध्यम से वो लोगों से जुड़ा रहता है। तो उसे अपने कामकाज के सिलसिले में इधर-उधर जाना पड़ता ही होगा, तो मुझे लगा कि ये तथागत ने कुछ चूक ऐसी कर ली होगी कि उसका चालान बन गया होगा। मैंने फ़ोटो देखा, बहुत ध्यान से देखा तो स्कूटर तो वही था जो मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है, लेकिन उस पे जो सवार आदमी था वो तथागत नहीं था। फिर मैंने चालान को सूचना को ध्यान से पढ़ा, बोले बताया गया कि ये बिना हेलमेट पहने हुए यात्रा की जा रही थी, इसलिए ये आपको चालान बनाया गया, चालान हुआ है। तो मुझे याद आया कि तथागत अपनी गाड़ी की डिक्की में हेलमेट रखता है और वो बिना हेलमेट के कहीं दोपहिया वाहन पे यात्रा नहीं करता। तो पहला खुटका मुझे हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा स्कूटर चोरी चला गया और तथागत को अब तक पता नहीं हुआ हो। ये तथागत को पता चले उससे पहले इंदौर यातायात पुलिस ने मुझे ये खबर दे दी वो चालान बनने की। मैंने तथागत से संपर्क किया और उससे इस चालान के बारे में बताया, तो उसने कहा कि पापा जी मैं तो बिना हेलमेट के कहीं जाता नहीं हूँ और स्कूटर तो नीचे ही मेरे पार्किंग में पड़ा हुआ है जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पर। तो इसलिए आपने ध्यान से देखा, मैंने कहा मैंने तुझे भैया फॉरवर्ड किया है मेरा संदेश पूरा, ये फोटो समेत, तू देख और मुझे बता और जो भी स्थिति हो इस मामले को निपटाओ, क्योंकि रतलाम से इंदौर आना मेरे लिए मुश्किल होगा और खास करके तब जबकि मुझे कोर्ट में किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना पड़े। कहा ये मुझे मानसिक रूप से भी कष्टदायक है, शारीरिक रूप से भी कष्टदायक है और आर्थिक रूप से तो है ही। थोड़ी देर बाद उसका टेलीफोन आया, बोले पापा जी चूक पकड़ में आ गई। मेरे एक सहयोगी अपने किसी काम से मेरा स्कूटर लेके गए थे और मैंने उनको तायद किया था, क्योंकि इंदौर में आजकल कुछ चौराहों पर ऐसे कैमरे लगा दिए गए हैं जहाँ पर बिना हेलमेट के जो चालक हैं उनको पकड़ा जा सके, और अभियान चलाया हुआ है इंदौर यातायात पुलिस ने कि बिना हेलमेट पे यात्रा करने वालों को चालान बनाया जाए। तो तथागत ने कहा कि मेरे एक सहयोगी अपने काम के लिए मेरा स्कूटर लेके गए थे और मैंने उन्हें तायद भी किया था कि आप बिना हेलमेट हेलमेट के मत जाइएगा, क्योंकि हेलमेट अंदर गाड़ी की डिक्की में रखा हुआ है तो हेलमेट लगा के ही जाइएगा, क्योंकि कानून के अनुसार यात्रा किसने की है वो तो अपराध हो सकता है, हो कि नहीं हो, लेकिन वाहन किसके नाम पर रजिस्टर्ड है तो वाहन मालिक को जरूर अपराधी माना जाता है। इसलिए पहली सजा उस वाहन मालिक को मिलने का प्रावधान है। तो तथागत से मैंने बातचीत की, उसने कहा कि मामला पकड़ में आ गया, आप निश्चिंत रहिए, मैं पैसे जमा कर दूंगा। कुल ₹300 का चालान था। लेकिन यदि आप में से कोई इंदौर वाले सुन रहे हों और जिनका संबंध इंदौर यातायात पुलिस वालों से हो, तो उनसे कहिएगा कि पैसे जमा करने के लिए उनका जो ऑनलाइन की जो व्यवस्था है वो बहुत कष्टदायक है, उलझन वाली है और तथागत को ये ₹300 जमा करने के लिए लगातार 3 दिन तक कोशिश करनी पड़ी। तो मित्रों कुल मिला के ये है कि वो ₹300 और 2-3 दिन की मानसिक थोड़ी यातना हम लोगों ने
उस अपराध की सजा भुगती जो हम दोनों ने नहीं किया था। तथागत इस बात पर हंसा भी, और उसको कहने के बाद मैं भी हंसा कि पापा जी, आपने और मैंने उस गुनाह की सजा भुगती जो आपने हमने किया ही नहीं। वो पहला चालान बना भी तो वो इसलिए बना क्योंकि उसमें मैं सवार नहीं था, मैं होता तो ये चालान नहीं बनता। तो आपसे मेरा निवेदन यही है कि मैं चूंकि साधारण बीमा कंपनियों का काम भी कर चुका हूँ, तो आप यदि अपना वाहन किसी को दें तो थोड़ी सावधानी बरतिएगा कि पहली बात तो उसके पास वैध लाइसेंस होना चाहिए, क्योंकि दुर्घटना के स्थिति में चालक के वैध लाइसेंस की मांग की जाती है। ये अलग बात है कि वैध नहीं हो और उसके पास पुराना लाइसेंस हो तो भी कोर्ट आपके पक्ष में फैसला दे सकता है, क्योंकि कोर्ट का मानना ये कि वाहन चलाना और तैरना सीखना ये लगभग एक जैसा है कि जिस आदमी को एक बार आ गया वो आ गया, भूलता नहीं है। फिर भी आप कुछ बातों का ख्याल रखिए कि जिससे आप वाहन दे रहे हैं अपना, वो वयस्क हो, उसके पास वाहन चलाने का लाइसेंस हो, और यदि वो दुपहिया वाहन पर जा रहा है तो वो हेलमेट पहन के जाए, ये सुनिश्चित कर लें। वरना उसने हेलमेट नहीं पहना तो हेलमेट की कीमत आपको चुकानी पड़ सकती है। तो जो मेरे साथ हुआ आपके साथ नहीं हो, मेरी या मेरे बेटे की चूक की वजह से आप समझदारी बरतें। आज का ये संदेश इस वीडियो का यही देने के लिए आपको मैंने वीडियो बनाया है, और उम्मीद करता हूँ कि बात भली छोटी सी लगती हो, लेकिन इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। कोई गंभीर दुर्घटना की स्थिति में चलने चालक के साथ क्या हुआ होगा या चालक की वजह से किसी और के साथ क्या हुआ होगा वो तो अपनी जगह है, लेकिन वाहन मालिक होने की वजह से आप भी बराबर के भागीदार माने जाएंगे उस अपराध में। ये हमेशा ध्यान रखिए, भूलिए नहीं। तो हमारा सौजन्य, हमारी सदाशयता, हमारी दोस्ती कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारे लिए जी का जंजाल बन जाए और हम अकारण ही वो सजा भुगते हैं, उस अपराध की सजा भुगते हैं जो आपने हमने नहीं की, जैसा कि हमारे इस मामले में हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपा बनाए रखिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, करवाते रहिएगा। सदैव की तरह आपका कृपाकांक्षी, मैं विष्णु बैरागी।